every night how we play with dark. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। और मेरा सब काम निमट चुका है मैं, लेकिन अभी भी किचन में ही हूँ। अभी सोच रही हूँ, हमारा एक बच्चा रह रहा है नाश्ता करने के लिए कि उसको क्या बना के खिलाऊँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है फ्रेंड्स कि बच्चे कुछ खाते हैं और कुछ नहीं खाते। और वो भाभी का बड़ा बेटा जो कोई सी भी सब्जी नहीं खाता है, बड़ी मुश्किल है उसको सब्जी खिलानी। कभी किसी फॉर्म में खिलाती हूँ मैं, कभी किसी फॉर्म में। और अब देखती हूँ उसके लिए क्या बनाऊँ। सोच तो रही हूँ घिया के पराठे बना देती हूँ, घिस के कह दूँगी मूली के पराठे हैं। देखती हूँ खाएगा या नहीं, बट अभी सोच रही हूँ कि ऐसा करूँ या नहीं। ना खाए तो वेस्ट हो जाएंगे। बच्चों को कुछ भी खिलाना बड़ा मुश्किल काम है। और जितने मेंबर हैं घर के उतनी अलग अलग उनकी फरमाइशें, अलग अलग तरीके के उनको खाना बना के खिलाओ। कोई कुछ नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता। ये सबसे बड़ी टेंशन है। और पूछो तो पता क्या कहेंगे, कुछ भी बना लो। कुछ भी क्या होता है फ्रेंड्स, मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आया और ना ही आएगा। और जब आगे लेकर जाओ खाना बना के तो कहेंगे ये क्या बना लाए, हम तो नहीं खाते। बाहर जा रहा है गाय वाला, गाय सेवा वाला, और भजन चलाता है बहुत अच्छे अच्छे, सुनिए। तो ये गाय सेवा वाला लगाया हुआ है कमेटी ने, गाय वालों ने, मतलब गौशाला वालों ने। हर गली में एक गाय वाला जाता है, अलग अलग एरिया बटे हुए हैं। जो भी घर में मतलब सब्जी के छिलक वगैरह होते हैं या रोटियां बच जाती हैं, वो आप गाय वाले को डाल सकते हो। और दान पात्र भी लगाया हुआ है उसने, अगर कुछ नहीं है तो आप दान भी दे सकते हो। तो ये डेली आता है नियम से। दूध में उबाल, दूध थोड़ा लेट आया है आज तो इसलिए उबाल दे देते हैं। गर्मी है, नहीं तो फट जाएगा अगर देर से उबाल दिया। दूध ने भी बॉयल आ गया है। अब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ। और जॉइंट फैमिली के जितने फ़ायदे हैं ना, फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आप बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। अगर आपने बच्चों को कुछ कहा तो जो हमारे बड़े हैं वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि तुम तो बोलते ही रहते हो, बच्चों के ऊपर चिल्लाते ही रहते हो। इससे क्या है, बच्चों को शय मिल जाती है कि बड़े हमें बचा लेंगे। और दूसरा, जैसे अभी मैंने सब्जी वाला टॉपिक छेड़ा, अगर एक बच्चा एक चीज़ नहीं खा रहा है, दूसरा पहले उसको कॉपी करेगा कि भाई वो तो खा नहीं रहा है तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती, हम भी नहीं खाएंगे। तो इस तरह आप सिखा नहीं पाते हो कुछ चीज़ें। लेकिन फ़ायदे भी बहुत हैं जॉइंट फैमिली के। सुख दुख आपस में बढ़ जाता है। मतलब अगर एक की तबीयत ख़राब है तो पूरी फैमिली लग जाती है, तो उसको पूरा रेस्ट मिल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप बच्चों के मामले में जॉइंट फैमिली में कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि जो दादियाँ होती हैं, ताई ताऊ, चाचा चाची, ये सब पीछे पड़ जाते हैं अगर आपने बच्चों को कुछ कह दिया। मैंने बना दिए नमकीन चावल, जिसमें मैंने सभी वेजेस डाली हैं। इसमें मैंने सोयाबीन की बढ़िया, मटर, गोभी, आलू, प्याज सब कुछ डाला है कि भाई बच्चे के अंदर थोड़ी सब्जियां भी जानी ज़रूरी हैं। तो मैंने उससे पूछा कि नमकीन चावल में वो सब्जियां ले लेता है, पर अभी इसमें भी छटाई होएगी, क्योंकि जो सब्ज़ी नहीं खाएगा वो साइड में छांटता रहेगा। तो इस तरह से सब्ज़ी भी देनी ज़रूरी है। तो मैंने चावल बनाए हैं उसके लिए। ये घर पे बनाई हुई सिवैयाँ हैं, जिनको जवे भी बोलते हैं। इनको आप नमकीन या मीठा दूध का कैसा भी बना के खा सकते हैं। ये अभी कच्चे हैं और इनको मैं अब लगी हूँ भूनने। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। अगर इनको लॉन्ग टाइम तक सेफ रखना है, इसमें कीड़े ना हो, ख़राब ना हो ये, तो इनको आप भूनकर एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं। तो मैं अब इनको भून लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके इनको भूनेंगे जिससे ये ख़राब ना हो। तो मैं इनको भून लेती हूँ कढ़ाई में, और बिल्कुल सिम आंच पर इनको हम भूनेंगे। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो करके रखेंगे। तो मैंने 1 किलो बनाए थे ये, और अब मैं इनको भून लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे रहते हैं बाहर, मैं और मेरे हस्बैंड कितने ही खा लेंगे। और कभी कभी बनते हैं ये, ज़्यादातर तो मैंने सर्दियों में ही बनाती हूँ, क्योंकि सारी सब्जियाँ होती हैं उस समय इसमें वेजेस डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तब मैं इनको बनाती हूँ। मीठे तो बहुत कम बनते हैं, मीठी तो वैसे खीर ही पसंद करते हैं सब, तो इसलिए मीठे बहुत कम बनते हैं। तो मैं इन जगहों को भून लूँगी, इनको सेव करने के लिए, लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए। अगर आप इनको अच्छे से भूनकर ठंडा होने के बाद एयर टाइट डब्बे में रखते हो तो ये 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना इनमें कोई कीड़ा लगेगा।
ये देखिए इनका हो गया कलर चेंज, और इसको थोड़ा सा और डार्क ब्राउन सा भूनेंगे, अच्छे से भून लेंगे। इसको खुशबू आने लग गई है भूनने की। और ये मैंने सूजी और मैदे से बनाए हैं, प्योर, बिल्कुल मैदा भी नहीं है और बिल्कुल सूजी भी नहीं है। तो इस तरह मैंने मिक्स करके बनाए हैं। ये गए हैं भून। अब मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी और इनको निकाल लेंगे, और ये जो कच्चे हैं इनको डालेंगे इसमें। हम थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे ताकि जले नहीं, और इक्वल भुनेंगे बिल्कुल। एक बैच भून लिया है, एक बैच ही डाला है अभी, और एक बैच रहता है। 3 बैच में मैं इसको भूनूंगी बिल्कुल इक्वल ब्राउन। ये देखो जैसे ये ब्राउन हो गए हैं, बहुत बढ़िया। जब हम इनको भून के रख लेते हैं तो बनाना भी इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत कम ऑयल में हम इनको बना पाते हैं। क्योंकि मैं देखो बिना ऑयल के इनको भून रही हूँ, बिल्कुल ड्राई भूनना है इनको। मैंने इनमें घी यूज़ किया है ना ऑयल, बस सीधा कढ़ाई गरम करी और उसमें मैंने चने सीधे ही डाल दिया, और ये बिल्कुल ड्राई रोस्ट हुए हैं। तो ये बनाने में भी ईजी हो जाएंगे। जब बनाना होगा तो इनको भूनने का झंझट ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगे। सब्ज़ी डालो, सब्ज़ी में बॉईल डालने दो और उसमें इनको छोड़ दो, और ये बनकर तैयार हो जाएंगे। जैसे मैगी बनती है सेम प्रोसेस से, उस तरह इसको हम बना लेते हैं। अगर नमकीन खाना है, अगर आपको दूध के खाने हैं तो ये खीर की तरह बनेंगे, और अगर आपको सिंपल मीठे खाने हैं तो इनको थोड़े से घी में हमें पानी के साथ छोंकना है और ऊपर से पे मीठा डाल के भाप दे देनी है। तो इस तरह से बन जाते हैं बहुत जल्दी। झटपट कुछ बनाना और घर में कुछ ना हो ना, तो ये बहुत काम आते हैं। तो मैगी से अच्छे होते हैं, क्योंकि मैगी तो प्योर मैदा है या जो भी है। ये हमने सूजी भी मिक्स की है, तो बिल्कुल प्योर मैदा नहीं है, ये शुद्ध है, घर के बने हुए हैं, लॉन्ग टाइम चल जाते हैं। जैसे मर्जी, जिस मर्जी तरीके से आप खाओ, चाहे नमकीन खाओ चाहे मीठे खाओ। तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ घर में, क्योंकि जब जल्दी जल्दी कुछ बनाना और कुछ समझ ना आए, बस फटाफट से इनको छोंक दो, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। मौसम हुआ है कुछ ढीला सा, पता नहीं बारिश होएगी या नहीं। बादल से तो हो रहे हैं, धूप चली गई है और मौसम हो रहा है बहुत थोड़ा ढीला ढीला। ठंडी सी हवा भी चली है, राहत सी मिली है कुछ गर्मी से। बारिश हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। गाड़ी खड़ी होने की वजह से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये देखो इतना सा रास्ता है, यहाँ से हम पेड़ों को हटाते हुए निकलेंगे। थोड़ा सा देखते हैं पेड़ पौधे क्या कह रहे हैं, पानी की ज़रूरत है नहीं। नमी अभी बनी हुई है धरती में, ये देखो बारिश से खूब पानी हो गया, तो अभी पानी की ज़रूरत तो लग नहीं रही है। तो अभी पानी नहीं देंगे, क्योंकि सभी क्यारियाँ अभी गीली पड़ी हैं। गमले भी मिट्टी हो सकता है अंदर से गीली हो। देखते हैं इनको खोद के कि अगर गीली हुई तो पानी नहीं देंगे हम लोग। इनकी गुड़ाई करके देखते हैं, अगर अंदर से ही तो मुझे ड्राई लग रहा है थोड़ा सा भी। ये देखो अभी ड्राई है इसकी मिट्टी, थोड़ी सी इसको रोक देते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ऐसा हो गया था। देखो इस पर फूल भी आया होगा, ये सुबह को खिलते हैं, शाम को बंद हो जाते हैं फूल। ये मेरा अजवाइन का पौधा देखो मैंने छोटा सा लगाया था, कितना बड़ा हो गया। तो आराम से गुड़ाई कर देते हैं पहले गमलों की, फिर हम इनमें देंगे पानी। है मिट्टी अभी गीली है, देखो मिट्टी गीली गीली है। आज तो नहीं देंगे पानी, आज गुड़ाई करेंगे बस, ताकि जड़ों को थोड़ी सी सांस मिल जाए। बारिश ने पानी बहुत दे दिया पौधों में, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत अभी है नहीं। ठाकुर जी आ गए हैं मस्त अपने अपने नाइट सूट पहन के, और तीनों ही लगा रहे हैं गप्पे, और थोड़ी देर गप्पे मारेंगे। उसके बाद इनके शयन का टाइम हो जाएगा और फिर ये सो जाएंगे, तो इनको सुला देंगे हम। खाना इन्होंने खा लिया है, अभी थोड़ी देर अपनी बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से इनका टाइम स्पेंड हो रहा है। तीनों मित्र अपने गप्पों में लगे हुए हैं, जैसे हम मारते हैं अपनी गप्पे, ऐसे इनकी भी अपनी गप्पे चल रही हैं।